नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में मंगल को 71 कोरोना के पॉजिटिव केसेस दर्ज, 38 का ताल्लुक हैदराबाद से, एक मौत की तस्दीक, जुमला हलाकतें 57 हो गई। हॉस्पिटल में फौत होने वालों के कोरोना टेस्ट किए जाएं। टेस्ट न करने के रियासती हुकूमत के अहकाम को हाईकोर्ट ने किया कलादम। अब तक के टेस्ट की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वजीर आला केसीआर ने चारशंबे को तलब किया अहम इजलास। कोरोना वायरस, मौसम बरसात, ज़ीरात और लॉकडाउन जैसे अहम उमूर पर होगा तबादला ख्याल। रियासत भर में 1 लाख कोरोना मरीजों के इलाज की तमाम सहूलतें दस्तयाब। गांधी हॉस्पिटल को वॉलंटियर्स की सहूलत। वजीर सेहत का जायजा इजलास। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर मलकपेट गंज खोल दिया गया। ताजरीन का इजहार तशक्कुर, रहनुमाना खुतूत जारी। और एलबी नगर में इमारत से छलांग लगाकर डेंटल कॉलेज की तालिबा ने की खुदकुशी। जड़ीमटला में 3 सारिक बशमोल 2 ज्वेनाइल गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना में मंगल को कोरोना वायरस के मजीद नए केसेस सामने आए हैं और इस बार भी अजीमतर बल्दिया हैदराबाद हुदूद के केसेस में इजाफा देखा गया है। मंगल की शाम जारी किए गए आदाद और शुमार के मुताबिक मंगल को 71 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं और इनमें से 38 का ताल्लुक अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद से बताया गया है। रंगारेड्डी के 7 केसेस बताए गए हैं। मेडचल के केसेस की तादाद 6 बताई गई है। माइग्रेंट्स जो हैं उसकी तादाद 12 बताई गई है। उसके साथ साथ फॉरेन इवैक्यूई जो कि बैरूनी ममालिक से आए हैं उनकी तादाद 4 बताई गई है। सूर्यापेट का 1 केस सामने आया है। विकाराबाद से 1 केस, नलगुंडे से 1 केस और नारायणपेट से 1 केस आया है। मंगल की शाम जारी किए गए आदाद और शुमार के मुताबिक 1 मौत की तस्दीक की गई है। इस तरह से रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 57 तक पहुंच गई है। जुमला केसेस अब तक 1991 बताए गए हैं। इसमें से डिस्चार्ज की तादाद 1284 है, जबकि अब तक एक्टिव केसेस जो बताए गए हैं जिनका गांधी हॉस्पिटल में इलाज जारी है उनकी तादाद 650 बताई गई है। इस तरह से मंगल की रात 8 बजे जारी किए गए आदाद और शुमार के मुताबिक एक बार फिर हैदराबाद के हालात बाद से तशवीश देखे जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर 38 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस तरह से रियासत तेलंगाना के अंदर 71 केसेस मंगल की शाम पॉजिटिव करार दिए गए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि हॉस्पिटल में इंतकाल होने वालों के कोरोना टेस्ट किए जाएं। हुकूमत की तरफ से टेस्ट न करने के अहकाम को कलादुम करार दिया गया। अदालत ने टेस्ट कम करने का भी सख्त नोट लेते हुए कहा कि दीगर रियासतों के मुकाबले तेलंगाना में काफी कम टेस्ट किए गए हैं। अदालत ने हुकूमत को यानी कि 11 मार्च से अब तक कितने टेस्ट किए गए हैं इसकी मुकम्मल रिपोर्ट अदालत को पेश करने की हिदायत दी है। 4 जून तक मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने की हिदायत देते हुए समाअत को मुलतवी कर दिया गया। एक और मुकदमे की समाअत करते हुए सूर्यापेट में कम टेस्ट करने से मुताल्लिक दाखिल की गई दरखास्त की समाअत के दौरान अदालत ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि तेलंगाना के लिए कोई अलहदा दस्तूर नहीं है। अलामतें जाहिर हो या ना हो, हर किसी का टेस्ट करने की हिदायत दी है। दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया कि 24 अप्रैल से सिर्फ 35 टेस्ट करते हुए रेड जोन को ग्रीन जोन में तब्दील करते हुए हुकूमत इंसानी जिंदगियों के साथ खेल रही है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव 27 मई को दोपहर 2 बजे एक आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए कोरोना, मौसम बरसात, ज़ीरात और रियासत तेलंगाना के यौम तासीस तकरीब के मुतालिक जायजा लेंगे।
कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए जा रहे इक़दामात, लॉकडाउन पर अमलावरी पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। हैदराबाद में निफ्स दुकानों को खोलने का फैसले को मजीद चंद दिन बरकरार रखा जाए या फिर इसमें तब्दीली लाने पर भी गौर किया जाएगा। इसके बाद ही क़तई फैसला लिया जाएगा। रोहिणी कार्ती और मौसम बरसात की आमद के पेश नजर देहातों में खाद और तुखम को दस्तयाब रखने पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। 2 जून को रियासत तेलंगाना के यौम तासीस को किस तरह मनाया जाए, इस पर भी गौर होगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव कुंडा पोचम्मा सागर प्रोजेक्ट का 29 मई को सुबह 11:30 पर इफ्तिताह अंजाम देंगे। इस मौके पर चिन्नाजेरी स्वामी भी शिरकत करेंगे। वजीर ज़ैद ई राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना में 1 लाख कोविड मरीजों को इलाज करने की तमाम सहूलतें मौजूद हैं। गांधी हॉस्पिटल में काला सतह इजलास में रियासती वजीर ने कहा कि कोविड के मरीजों का तेजी के साथ इलाज करने के लिए मुकम्मल तैयारी है। उनका कहना था कि 1 लाख मरीजों के इलाज के लिए हम तैयार हैं, लेकिन सिर्फ गांधी हॉस्पिटल में कोविड के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने गांधी हॉस्पिटल में मरीजों को तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी, इसका भी तयक़ुन दिया। नाजुक हालात के मरीजों के बारे में तफसीलात हासिल करते हुए कहा गया कि हर को बचाने की कोशिश की जाए। आईसीयू पर खुसूसी तवज्जो दें। 30 मरीज आईसीयू में हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि जो मरीज नाजुक हालात से गुजर रहे हैं, उनके अफराद को वक्तन फौक्तन इत्तला दी जाए, उनको मेयारी ग़िज़ा फराहम की जाए और हॉस्पिटल की सफाई का बराबर ख्याल रखा जाए। रियासती वजीर ने बताया कि गांधी हॉस्पिटल को 80 वॉलंटियर्स फराहम किए गए हैं ताकि मरीजों का बेहतर इलाज किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों की मुश्किलात का अज़खुद नोट लेते हुए मरकजी हुकूमत और तमाम रियासतों व मरकजी जेर इंतजाम इलाकों की इंतजामिया को नोटिस जारी करते हुए मजदूरों को राहत फराहम करने से मुताल्लिक़ रिपोर्ट तलब की है। इस मसले की अहमियत को मलहूज रखते हुए मामले की आइंदा समाअत जुमेरात को मुकर्रर की गई। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एमआर शाह पर मुश्तमिल बेंच ने इन तासुरात का इजहार किया कि अखबारात व दीगर मीडिया जराए इस बात की मुसलसल इत्तला दे रहे हैं कि गैर मुकामी मजदूर अपने आबाई मुकामात को वापस लौटने तवील मुसाफत पैदल, साइकिल पर या किसी दूसरे जरिए से मुश्किलात के साथ तय कर रहे हैं। उन्हें इंतजामिया की तरफ से ग़िज़ा, पानी वगैरह की तक सहूलतें मुयस्सर नहीं। अदालत को समाज के मुख्तलिफ गोशों की जानिब से अर्जियां भी मौसूल हो रही हैं। इन मजदूरों को ग़िज़ा, पानी व सहारा फराहम करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल के जरिए मरकजी हुकूमत और मुताल्लिक़ा रियासतों व मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों के वकला के जरिए मंगल ही को नोटिस रवाना करते हुए फौरी जवाब तलब किया है। रियासती वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना की स्पोर्ट पॉलिसी वज़े करने के लिए हुकूमत एक ज़िली कमेटी तश्कील दी है, जिसका पहला इजलास 4 शंबे को होगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस कमेटी में बलदी नज़्म के वजीर केटी रामाराव, पंचायत राज के वजीर एराबल्ली दयाकर राव और वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी शामिल हैं। ये कमेटी रियासत में खेलकूद को फरोग देने के लिए बुनियादी सहूलतों का जायजा लेगी और खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई के साथ साथ मुल्क में सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स पॉलिसी का जायजा लेगी। ये कमेटी जरूरत पड़ने पर सीनियर खिलाड़ियों से मुशावरत करेगी। स्पोर्ट्स पॉलिसी का मुकम्मल जायजा लेने के बाद एक रिपोर्ट वजीर आला केसीआर को पेश की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वजीर ने कहा कि बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अरविंद इंडस्ट्रियलिस्ट को खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका मौक़िफ़ है या पार्टी का, इसका खुलासा होना चाहिए। जोगपल्ली कृष्ण राव ने बयान दिया कि इस पर बीजेपी पार्टी के कायदीन अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। उनका कहना था कि अरविंद पहले हल्दी बोर्ड के बारे में सोचें। मरकज में हुकूमत बीजेपी की है, अगर गलती है तो कार्रवाई की जाए। मीडिया कॉन्फ्रेंस रखकर इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर 26 दिनों के बाद मलकपेट गंज को खोल दिया गया है। 30 अप्रैल को गंज में कोरोना के बाद मुस्बित केसेस की तस्दीक के बाद उसे बंद कर दिया गया था। तवील वक्त के लिए दुकानात के बंद हो जाने से दुकानदारों की तरफ से रुकन असम्बली अहमद बलाला को आगाह किया गया था, जिस पर इसे सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के इल्म में लाया गया। फिर बैरिस्टर ओवैसी ने चीफ सेक्रेटरी को मकतूब रवाना करते हुए गंज को खोलने के लिए नुमाइंदगी की।
मंगल को गंज में 30% दुकानों को खोल दिया गया है और यहां पर ऑड इवन यानी ताक और जुफ्त तरीक़ेकार के तहत तमाम दुकानें आहिस्ता आहिस्ता खोली जाएंगी। गंज को दोबारा खोलने से पहले गंज के ताजरीन का इजलास हुआ, जिसमें रुकन असम्बली अहमद बलाला ने जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट, एसीपी सुल्तान बाजार रघुविंदर और मार्केट कमेटी की सदरनशीन के अलावा मुतालिका कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी भी मौजूद थे। इस मौके पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने ताजरीन से अपील की कि पुलिस और जीएचएमसी ने जो कवायद वज़े किए हैं उसकी पाबंदी करें। उन्होंने कहा कि आज पूरे मुल्क के हालात खराब हैं। तेलंगाना हुकूमत ने जरूरतमंदाना फैसला लेते हुए दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। रुकन असम्बली ने दुकानदारों से कहा कि अगर आपको माबाकी दुकानें भी खुलवानी हैं तो जो रहनुमाना खतूत वज़े किए गए हैं उसकी पाबंदी करें। अहमद बलाला ने बताया कि दुकानों के पास नंबरात तहरीर किए जा रहे हैं, उसी के मुताबिक कवायद की पाबंदी करते हुए दुकानें खोली जाएं। पिछले 26 डेज से आपका महबूबगंज मार्केट बंद है। 30th के रोज शाम में बंद करे तो टुडे इज द 26th डे जो आपका गंज का मार्केट बंद है। लेकिन पूरा हैदराबाद, पूरा हिंदुस्तान, पूरा तेलंगाना करीब 2 महीने बंद रहा और आपका मार्केट सिर्फ 26 दिन बंद था। परेशानी सबकी है। आपको गंज के अंदर आपको ये परेशानी है, बाहर पूरा बाजार बंद है। आज हालात ऐसे हैं कि हालात आने वाले दिनों के अंदर और कितने खराब होंगे हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। उसके बावजूद भी हुकूमत बोल्ड स्टेप्स लेकर मार्केट खुलवा रही है। ऑल्टरनेट डे 150% मार्केट, बाहर का मार्केट 50% खुल रहा है। आज आप लोगों की तकलीफ को देखते हुए तकरीबन यहाँ के मेंबर्स मुझसे भी आकर मिले। मैंने एमपी साहब से भी कहा, एमपी साहब ने सीएस को रिटर्न के अंदर दिया कि दूसरे बाजारों का, दूसरे दुकानों का हाल अलग है, यहाँ पर जितना भी माल है अंदर खराब होने के इम्कानात है, लिहाजा इनका सल्यूशन किया जाए। और मैं जनाब कपिल केडिया साहब के पास जो आगजनी का वाकया हुआ, जो उनका गोडाउन जला, मैं उसके लिए बहुत ही खेद प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसको जल्दी रिकवर करेंगे। रहा सवाल चाहे जीएचएमसी डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई भी हो, कोई ये नहीं चाह रहा कि आप लोगों को तकलीफ दे या आप लोगों को किसी किस्म का नुकसान पहुंचे। हालात वैसे हैं। हालात को देखते हुए आपको चलने की जरूरत है। अब जीएचएमसी और जिस तरीके से आपको डायरेक्शन देंगे अशोक सम्राट और उनकी टीम, उस तरीके से आप इंप्लीमेंट करिए। ये 26 दिन का मुकम्मल बंद जो था वो आज नहीं रह रहा, तो ये 30% भी नहीं रहेगा, बाद में आहिस्ता आहिस्ता पूरा खुल जाएगा। और किसी भी मीडिएटर के नाम के ऊपर, पैरोकार के नाम के ऊपर अगर गंज से कोई भी पैसे मांग रहा है और कोई भी 1 रुपया देगा तो उसके खिलाफ मैं, पुलिस डिपार्टमेंट सब मिलकर कार्रवाई करेंगे। आप पहले ही तकलीफ में हैं, कोई आपकी तकलीफ का नाजायज फायदा नहीं उठा सकता। इस मौके पर जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट ने बताया कि तमाम दुकानात के पास नंबरात दर्ज किए जा रहे हैं। दुकानात के सामने अलामती दायरे बनाए जाएंगे और गाहकों के दरमियान फासले को यकीनी बनाया जाए। दुकानात में सैनिटाइजर्स को दस्तयाब रखा जाए और मास्क का इस्तेमाल किया जाए। మలక్పేట్ గంజ్లో అన్ని కేటగిరీలో 1/3 తెరవడం జరుగుతుంది. అది ఒక వారం అబ్జర్వేషన్లో జిహెచ్ఎంసీ తరపున ఒక స్పెషల్ టీం అక్కడ పెట్టి అబ్జర్వేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. దాంతోపాటు ప్రతి షాప్కి 1, 2, 3 అనే నెంబర్ వేయడం జరుగుతుంది. ఏ రోజైతే 1 ఉంటుందో ఆ అన్ని 1 సీరియల్ నెంబర్ 1 ఓపెన్ చేయాలి. రెండో నెంబర్ ఏదైతే సూచన ఇస్తామో ఆ 2 నెంబరే ఓపెన్ చేయాలి. తర్వాత మరియు ప్రతి ఒక్కళ్ళు మాస్క్ మరి శానిటైజర్స్ యూజ్ చేయాలి. డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. ప్రతి షాప్ దగ్గర మినిమం ఒక
10 సర్కిల్స్ మెయింటైన్ చేసి దాని ప్రకారం మెయింటైన్ చేయటం జరుగుతుంది. ఎవరైనా ఈ వారం అబ్జర్వేషన్లో 1 వీక్ అబ్జర్వేషన్లో ఎక్కడైతే మిస్టేక్స్ జరుగుతున్నాయి, కరెక్ట్ పాటించడం జరగట్లేదు అంటే మీ అందరి సమక్షంలోనే క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. बाद में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट और एसीपी सुल्तान बाजार के हमरा पहुंचकर गंज में दुकानों को खोलने की तकरीब में शिरकत की। रुकन असम्बली ने गंज में भी मीडिया से बात करते हुए दुकानदारों से एक बार फिर जेएचएमसी और पुलिस की तरफ से वज़े करदा रहनुमाना खतूत व कवायद की पाबंदी पर जोर दिया। अहमद बलाला का कहना था कि रोजाना 30% दुकानें खोली जाएंगी और दुकानों को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवाम की सेहत व सलामती के लिए एहतियात बरती जाए। महबूबगंज मार्केट जो यहाँ पर कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स निकलने की वजह से यहाँ पर से 6 पॉजिटिव पेशेंट यहाँ से निकले। यहाँ से प्राइमरी कांटेक्ट के बेसिस के ऊपर 10 यहाँ से कांटेक्ट में आकर यहाँ पर दूसरे 10 लोग और पॉजिटिव हुए। जुमला हैदराबाद में अब कुछ कम 1180 समथिंग केसेस हैदराबाद में पॉजिटिव है और 1180 केसेस में से 140 सिर्फ मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में है। तो करीब 12%, 13%, 12 to 13% अफेक्टेड पर्सन्स आर ओनली इन मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के जितने पॉजिटिव केसेस है उसका 12-13% मलकपेट में है। तो यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है हमको हर चीज़ का प्रिकॉशन लेने की और हम हमेशा लेते आए हैं। पब्लिक भी कोऑपरेट करी है, गवर्नमेंट भी आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से पब्लिक को सहूलत पहुंचना है, ये फैलना भी नहीं और आवाम को भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होना, वो तमाम चीज़ों को देखते हुए इक़दाम कर रही है। आज 30% मार्केट खुल रहा है और नॉर्म्स को बराबर तरीके से यहाँ के लोग फॉलो करेंगे तो इसको और इंक्रीज करेंगे। 30% मार्केट मीन्स ऐसा नहीं है कि खाली 30% लोग कारोबार करेंगे। डेली 30% लोग, आज 30%, टुमारो नेक्स्ट 30%, उसके बाद फिर नेक्स्ट 30%। टोटल जितने भी शॉप्स है इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में तो 30% से ज़्यादा 33% हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेहनत और जो लगन से यहाँ पर हमारे जीएचएमसी के तमाम लोग काम कर रहे हैं आपकी अच्छाई के लिए, उसके अंदर आप डिपार्टमेंट को कोऑपरेट करते हुए लेके चलेंगे ताकि हमारे पास से कम लोग यहाँ पर किसी को इफेक्ट ना हो। और जो हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि जितने भी अफेक्टेड है हमारे तेलंगाना के और पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में, वो जल्द से जल्द रिकवर होकर वापस अपने घरों को जाएंगे। गंज के ताजीन की तरफ से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया गया। हल्का मलकपेट के अवाम को भी राहत की सांस मिली है क्योंकि 26 दिनों से गंज बंद था। एक तरफ जहां पर ताजीन परेशान थे, अवाम को भी मुश्किलात पेश आ रही थी। जिस तरह से मलकपेट के मुख्तलिफ इलाके जात में कंटेनमेंट जोन्स को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर हटाया गया, उसी तरह से अब फिर गंज को भी यहां पर दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है, जिससे न सिर्फ ताजीन बल्कि अवाम को भी राहत मिली है। कांग्रेस के रुकन असम्बली श्रीधर बाबू ने कहा कि दलितों के साथ पुलिस का रवैया मशकूक है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शैलम रंगैया नामी शख्स की पुलिस हिरासत में मौत की अदालती तहकीकात होनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जानवरों के तहफ्फुज केस में 3 दिन तक पुलिस ने अजियत देते हुए उस पर पीडी एक्ट मुकदमा आयद करने की धमकी के बाद लिंगैया ने खुदकुशी की। जानवरों के खातिर इंसान की बलि ली गई, पुलिस पर शक है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अब तक पुलिस हिरासत में 15 अमवात हुई हैं। रंगैया की पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की जाए, पुलिस दलितों पर जुल्म कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत रंगैया की मौत पर 25 लाख रुपए का मुआवजा अदा करे। मंथनी के इस वाक़े पर वज़ीर दाखिला और डीजीपी को भी रद्द-ए-अमल जाहिर करना चाहिए। रियासत तेलंगाना में जुलाई में होने वाले मुसाबकती सेट इम्तिहानात की फीस के अदखाल की बगैर जुर्माना आखिरी तारीख जमा करने के लिए 10 जून तक तोसी कर दी गई है। आज जारी प्रेस नोट के मुताबिक एमसेट, आईसेट, ई-सेट, एडसेट, पीजी ई-सेट, लॉ सेट, पीजी लॉ सेट और दूसरे मुसाबकती इम्तिहानात के लिए बगैर जुर्माने के फीस अब 10 जून तक जमा कराई जा सकती है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कारवान के इलाके जात के 450 खानदानों में राशन किट्स तकसीम किए।
इस मौके पर रुकन असम्बली कारवान कौसर मयूद्दीन के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन मौजूद थे। राशन किट्स की तकसीम का एहतमाम एक अहल खैर मिल्लत के दरमन शेख हमीद की तरफ से किया गया था और लॉकडाउन के दूसरे दिन से ही इस काम को बढ़ चढ़कर अंजाम दिया जा रहा है, जिससे सैकड़ों बेरोजगार गरीब और मुस्तहक अफराद ने इस्तेफादा करते हुए राहत पाई, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से उनकी रोटी रोजी दांव पर लगी हुई है। कांग्रेस के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि रियासती वजीर केटीआर के दौरे सिरसिल्ला से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब केटीआर सिरसिल्ला का दौरा करते हैं उस वक्त कांग्रेस कायदीन की निश्चित गैर जरूरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है, किसी वजह के बगैर गिरफ्तार किया जाता है। इस सिलसिले में इंसानी हकूक कमीशन से शिकायत की गई थी। मंगल के दिन भी केटीआर दौरे के दौरान कांग्रेस के सदर और दीगर कायदीन को गिरफ्तार किया गया और बीजेपी कायदीन को भी हिरासत में लिया गया। पूनम प्रभाकर ने कहा कि अगर केटीआर को इस बात का इल्म नहीं तो खाती पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। अगर केटीआर के इशारे पर यह सब हो रहा है तो इंसानी हकूक कमीशन की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केटीआर हकीकी मानों में अवाम की खिदमत कर रहे हैं तो अपोजिशन से इतना खौफजदा क्यों है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि फिर एक बार इंसानी हकूक कमीशन से दरखास्त की गई है कि इस गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इक़दाम करें। मलकाजगिरी आनंदबाग इलाके में चलती कार में आग लगने से सनसनी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक मलकाजगिरी विमला देवी नगर में काम करने वाले वेंकट रेड्डी ने 3 माह कबल कुशाईकोड़े के शोरूम से कोविड रेनॉल्ट कार खरीदी थी। मंगल को जब वो कार में जा रहे थे, अचानक कार से धुआं निकलने लगा। वेंकट रेड्डी गाड़ी से उतर गए। कुछ ही देर में कार में आग लग गई। वेंकट रेड्डी ने बताया कि कार शोरूम को कई बार फोन करने के बावजूद भी कोई रद्द अमल नहीं दिया गया। उस्मानिया डेंटल कॉलेज फाइनल ईयर की तालिबा ने एलबी नगर में वाक़े अपार्टमेंट की 14वीं मंजिल से मुबैना तौर पर कूदकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़िया की शिनाख्त 25 साला साहती की हैसियत से की गई है। तफसीलात के मुताबिक साहती एलबी नगर के एलेकिया टावर में अपने वालिदैन रघुराम और पद्मा के साथ मुकीम थी। मंगल की दोपहर जब साहती की वालदा काम में मसरूफ थी, वो बालकोनी में गई और जाली को निकालकर नीचे कूद गई। साहती की मकाम वाक़े पर ही मौत हो गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। साहती ने इक़दाम क्यों किया, इसके वालिदैन भी इससे लाइल हैं। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। जड़ीमटला पुलिस ने 3 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी बालानगर ने मीडिया से बात करते बताया कि 19 साला रवि और उसके 2 ज्वेनाल साथी पुरताय्युस जिंदगी गुजारने के लिए जराइम के रास्ते पर चल पड़े। जारी माह की 17 तारीख को एसआर नायक नगर में तीनों ने सरके की वारदात अंजाम दी थी। पुलिस ने तहकीकात करते हुए रवि और 2 ज्वेनाल को गिरफ्तार कर लिया। सारिकों के कब्जे से 4 लाख रुपए मालियती मसरूखाशिया और 2000 रुपए की नकद रकम भी बरामद की गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। रियासत तेलंगाना में मंगल को 71 कोरोना के पॉजिटिव केसेस दर्ज। 38 का ताल्लुक हैदराबाद से। 1 मौत की तस्दीक। जुमला हलाकतें 57 हो गई। हॉस्पिटल में फौत होने वालों के कोरोना टेस्ट किए जाएं। टेस्ट न करने के रियासती हुकूमत के अहकाम को हाईकोर्ट ने किया कलादम। अब तक के टेस्ट की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वजीर आला केसीआर ने 4 शंबे को तलब किया अहम इजलास। कोरोना वायरस, मौसम बरसात, ज़ीरात और लॉकडाउन जैसे अहम उमूर पर होगा तबादला ख्याल। रियासत भर में 1 लाख कोरोना मरीजों के इलाज की तमाम सहूलतें दस्तयाब। गांधी हॉस्पिटल को वॉलंटियर्स की सहूलत। वजीर सेहत का जायजा इजलास। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर मलकपेट गंज खोल दिया गया। ताजरीन का इजहार तशक्कुर। रहनुमायाना खुतूत जारी। और एलबी नगर में इमारत से छलांग लगाकर डेंटल कॉलेज की तालिबा ने की खुदकुशी। जड़ीमटला में 3 सारिक बशमोल 2 ज्वेनाल गिरफ्तार।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।